हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करें। हो गया वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट आप लोगों का? हाँ सर। कोई डाउट पूछना है? वो एक दो सवाल बचे थे ना अपने? हाँ सर। हाँ तेजस, तुमने कर लिया हो क्या सर? वेव ऑप्टिक्स का मॉड्यूल? सर अभी किया नहीं है, मैं कर लूंगा। ठीक है, मैं अभी क्लास के बाद ना वो लेक्चर्स भी सारे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है सर। हम्म। सर सेकंड लास्ट लेक्चर ना मेरा बीच में छूट गया था, बैंडविड्थ लो थी इसलिए। पिछला कल वाला लेक्चर? नहीं सेकंड मतलब कल का पिछला, मतलब उसके पहले वाला। ठीक, चलो आगे चल रहे हैं। जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग डालो, विस्कोसिटी। जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग डालिए, विस्कोसिटी। ठीक है, तो पहले तो आइडियल फ्लूइड बताओ क्या क्या होता है। इनकम्प्रेसिबल। हाँ, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस। हाँ, और नॉन कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। हाँ, इरोटेशनल। जो इरोटेशनल। स्ट्रीमलाइन में फ्लो, मतलब जो हाँ, जो स्ट्रीमलाइन में फ्लो होगा। वेरी गुड, है ना? ये चार बातें हो गई। ठीक है, तो अबे अभी हम नॉन सरफेस टेंसिव, हाँ सब बिना सरफेस टेंशन वाला। हाँ, उसका सरफेस टेंशन भी जीरो है, बिल्कुल सही बात। करेक्ट। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी मतलब क्या हो गया? फ्लूइड का फ्रिक्शन हो गया बेसिकली। मान लो आपके पास एक फ्लूइड है। आप मान लीजिए ऊपर वाली लेयर को आप खींच के चला रहे हैं, ठीक है? तो ऊपर वाली लेयर को जब आप चलाओगे तो नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर में कुछ बॉन्डिंग होगी क्या? बिल्कुल होगी। यस सर। तो ऊपर वाली लेयर के आगे चलने के कारण नीचे वाली लेयर पे आगे की तरफ फोर्स लगेगा एक, और एक्शन रिएक्शन से नीचे वाली लेयर ऊपर पे पीछे लगाएगी। करेक्ट। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे दो ब्लॉक सिस्टम में आप ऊपर फोर्स लगाओ तो फ्रिक्शन क्या लगता है? पीछे वाले पे लगेगा फ्रिक्शन पीछे, नीचे वाले पे लगेगा फ्रिक्शन आगे। ठीक, ठीक वैसे ही फ्लूइड लेयर्स में भी ऐसे ही फोर्स आएगा। ये मान लो फ्लूइड की लेयर्स है, ठीक है? 1 2 3 4। तो ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, पीछे फ्रिक्शन 1 2, इस पे लगेगा आगे फ्रिक्शन 1 2, फिर 2 3 इस पे पीछे लगेगा, इस पे 2 3 आगे लगेगा, फिर 3 4, ये 3 4 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, ये फोर्स को हम बोल रहे हैं ये फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स। हाँ, करेक्ट। इस फोर्स को हम बोल रहे हैं विस्कस फोर्स। आइए, अब लग क्यों रहा है? ये कारण क्या हो गया? क्योंकि लेयर्स के बीच में बॉन्डिंग है कुछ, ठीक है? इसको बोल रहे हैं कोहेसिव फोर्स।
कोहेसिव फोर्स मतलब क्या हो गया? सेम टाइप के मटेरियल के बीच में लगने वाला फोर्स। बिल्कुल सही बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जितना ज्यादा कोहेसिव फोर्स होगा लेयर्स के बीच में, उतना ज्यादा इनके बीच का फ्रिक्शन होगा। चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट, अब ये लिक्विड का फ्रिक्शन हो गया। लिक्विड का फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि सॉलिड का फ्रिक्शन ज्यादा होगा? सॉलिड का। हाँ, सॉलिड का ज्यादा होगा। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं इसलिए। हाँ, उनका फोर्स की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो जो आखिरी लेयर है जो सॉलिड से कांटेक्ट में, उस पे सॉलिड फ्रिक्शन लगा रहे, तो उस लेयर की स्पीड क्या कंसीडर करोगे आप? 0। हाँ, ठीक है, तो ये अपना जनरल अजम्पशन है ना कि जो आखिरी लेयर होगी, ठीक है, वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो जब आप ऊपर वाली लेयर को चलाओगे तो फ्रिक्शन के कारण हर लेयर की स्पीड कम होती जा रही है, और आखिरी लेयर की स्पीड हो जाएगी 0, क्योंकि वो ग्राउंड से कनेक्टेड। तो जो भी ग्राउंड से कनेक्टेड लेयर है उसकी स्पीड 0 मानेंगे। मान लीजिए ऊपर वाली स्पीड आपने 5 मीटर पर सेकेंड से चला रहे हैं, ठीक है, तो नीचे वाली लेयर की थोड़ी कम होगी, फिर और कम से कम होते होते वो 0 हो जाएगी। सर लीनियर है क्या? हाँ, तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं हर लेयर की वेलोसिटी का वेक्टर बनाऊं मैग्नीट्यूड वाइज, और सबके हेड्स को जोड़ दूं, हर वेक्टर के हेड को जोड़ दूं, है ना, एक सरफेस बनाओ ऐसा, तो इस सरफेस को बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, और इसके स्लोप को बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। कितना हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे? dv/dx। डेल्टा v बाय डेल्टा h, हाँ, यानी 5 माइनस 0 अपॉन h, ये हो गई यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल। यस, चले आगे। हाँ सर। हाँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने क्या बोला कि जो फोर्स है विस्कस फोर्स, वो प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो जो नेट फोर्स आता है वो आता है ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एच, और एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है, और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो ईटा ए डीवी बाय डी एच। डी एच क्या है? स्मॉल डेप्थ। डिफरेंशियल एलिमेंट। हाँ, ये ऐसा बोलो, डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स। हाँ। और डीवी क्या है? लेयर्स की वेलोसिटी का डिफरेंस। चलिए लिख दो, डेल्टा वी मतलब लेयर्स की वेलोसिटी का डिफरेंस, और डेल्टा एच मतलब लेयर्स के बीच की
डिस्टेंस। ये हो गया विस्कस फोर्स। जल्दी से ईटा का यूनिट और डायमेंशन बताओ। सर किलोग्राम पर मीटर सेकंड। हाँ, ml-1 t-1। सही। ईटा आ रहा है केजी पर मीटर सेकेंड और डायमेंशन आ रहा है ml-1 t-1। करेक्ट। ठीक है, और ईटा का सीजीएस यूनिट क्या हो गया? ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। वो हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, जरा कन्वर्ट करो तो एसआई टू सीजीएस। सर 10 10 इंटू 10। मतलब CGS इंटू 10। हाँ, मतलब 1 kg पर मीटर सेकेंड होता है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। करेक्ट। हाँ सर। अब ये जो है ना सीजीएस यूनिट, इसको बोलते हैं पॉइस। सीजीएस यूनिट है पॉइस। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया? 10 पॉइस, यानी ऐसा यूनिट को बोल रहे डेका पॉइस। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटी सी गलती ना हो, इसका ध्यान रखना है कि सवाल में ईटा आपको अगर दिया है ये, तो ये आपको समझना है कि ये सीजीएस यूनिट है। पहले इसको एसआई में कन्वर्ट करो। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.6 से। गलत। 10 से क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? सीजीएस में तो 10 ही मल्टीप्लाई करें। सर क्या इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 10 करेंगे ना? वही तो, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई। हाँ अच्छा, हाँ। यही तो गलती होती है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना है अपने को। समझ गए? हाँ ये सब समझ गए। हाँ, तो ये हो गया 0.06 इंटू 10 अपॉन 10। तो 10 पॉइस होता है डेका पॉइस, 0.006। तो ईटा की वैल्यू ये है एसआई यूनिट में। तो अगर एसआई यूनिट में यूज कर रहे हो तो ये होगा रिक्वायर्ड वैल्यू। डन। हाँ सर। ठीक है, परफेक्ट। चलो अब मेरे को वेलोसिटी प्रोफाइल बताना। अब मान लो फ्लूइड दोनों तरफ से सॉलिड से कनेक्टेड है, यानी एक पाइप में चल रहा है, विस्कस फ्लूइड है, तो पाइप में चला रहे। इसकी वेलोसिटी का प्रोफाइल बताओ तो कैसा होगा? कोनिकल होगा सर। हाँ, जो सॉलिड से कनेक्टेड लेयर्स है उनकी स्पीड जीरो। कम होगी, 0 होगी। जीरो होगी। तो तो सबसे बीच में ज्यादा बढ़ते स्पीड जाएगी। किसकी हो गई? बीच में बीच में सबसे सबसे ज्यादा स्पीड होगी। यस, तो जब वेलोसिटी प्रोफाइल बनाओगे तो ऐसी बनेगी कुछ।
ये पैराबोलिक होगी वेलोसिटी प्रोफाइल। और ऐसा हमने देखा भी है, कभी आपने शहद को फ्लो होते हुए देखा हो तो ऐसा ही शेप आता है, हाँ सर। ऐसे फ्लो होती यस है। सर, देखा है, हाँ सर। हाँ करेक्ट, या फिर ग्लिसरीन हो, कोई भी ऐसा विस्कस मटेरियल आपने देखा हो। सर जहाँ डेंस होता है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है क्या? देखो थोड़ा बहुत तो हो सकता है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि विस्कोसिटी मतलब फोर्सेस ज्यादा। और जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो पास पास मॉलिक्यूल होंगे तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसकी। हाँ मतलब डेंसिटी ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल पास पास है तो उनके फोर्सेस ज्यादा हैं, कोहेसिव फोर्सेस। यस सर। तो जनरली ऐसा होना चाहिए, बट आप कंफर्म नहीं बोल सकते, मतलब दोनों प्रॉपर्टी थोड़ी आपको गिवन होना चाहिए डेटा। यस सर। हाँ ठीक है, आ जाओ आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन को ऑयल से लुब्रिकेशन किया गया है, यानी ऑयल की एक लेयर चढ़ा दी उस पर, ऑयल की एक परत है, ठीक है। फिर हमने एक ब्लॉक रखा है और ब्लॉक को रिलीज कर दिया, क्यू ऑफ साइड 2 मीटर, ठीक है। क्यूब ब्लॉक है, साइड जिसकी 2 मीटर। अब ये नीचे चलते चलते कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास उसका दिया है ब्लॉक का 20 केजी, और ईटा ऑफ ऑयल आपको दिया है 10 की पावर -1 पॉइस, ठीक है। सवाल है फाइंड थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ ऑयल। करो, छोटा सवाल है। 4 mm। सही, 4 mm। सही। आ गया, सिंपल। इसका एफबीडी बनाना है, mg sin 30 नीचे, विस्कस फोर्स ऊपर है ना। अब ये जो है ये पानी के ऊपर रखा है, तो इसमें पानी का फ्रिक्शन लगेगा, यानी विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है। अब विस्कस फोर्स कितना होगा, ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एच। तो जो लेयर टॉप वाली है ऑयल की, वो तो 10 से ही जा रही है, 4 सेंटीमीटर नहीं आ रहा आंसर। और यही तो तुमने फिर ईटा में गलती करी, ईटा गलत रखा अब है। वो ईटा तो अपन 10⁻² लेंगे ना। हाँ, हाँ तो उसको ही लेके आ रहा हूँ। फिर आखिरी लेयर की स्पीड लेंगे 0, ठीक है। और डेल्टा एच पूछा है ना आपसे, तो थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ ऑयल मतलब डेल्टा एच पूछा है, mg sin 30 इक्वल टू ईटा की जगह 10 की पावर -2, अच्छा वो सर जी 10 लिखना भूल गए थे सर जी। और डेल्टा वी 10 अपॉन डेल्टा एच ना। इसको सॉल्व करो, डेल्टा एच आ रहा है 4 mm, ठीक है। सिंपल सवाल। यस,
परफेक्ट, आ जाओ आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अब देखो ये कॉज ऑफ विस्कस फोर्स क्या है, कॉज ऑफ विस्कोसिटी कौन सा वो देखा अपन ने, कोएसिव फोर्स। ठीक है, अब ये लिक्विड्स में मेजरली होता है कोएसिव फोर्स। ठीक है, एयर्स में तो यार आइडियल एयर में तो जीरो फोर्स मानते हैं। तो एयर्स में फिर क्या होगा, एयर में एयर रेजिस्टेंस। नहीं, फिर लेयर्स के बीच में, लेयर्स के बीच में कैसे फोर्स, एडहेसिव। नहीं ना, अभी आपने बोला कोएसिव फोर्स मानते ही नहीं है उसमें, तो फिर नहीं होगी ना विस्कोसिटी। हाँ वही तो, मतलब वहां पे विस्कोसिटी तो है, एयर रेजिस्टेंस होता तो है, लेकिन उसका कारण अलग है, उसका कारण है मॉलिक्यूलर इंटरचेंज या फिर डिफ्यूजन। आ जाओ समझते हैं इसको। मान लो ये एयर की पहली लेयर, ये एयर की दूसरी लेयर। ठीक है, ये तो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स ना आपस में से इंटरचेंज होते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ऐसे। तो देखो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ बॉन्डिंग हो गई, ऐसा महसूस होगा लेयर्स के बीच में, है ना, इसको बोल रहे हैं डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर इंटरचेंज। तो पहली लेयर जब आप आगे खींचोगे तो इस इंटरचेंज के कारण आपको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, वही हो गया विस्कस फोर्स, वही एयर रेजिस्टेंस यही है फिर। ठीक है, तो अब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बताओ लिक्विड्स में, बताओ बॉन्डिंग क्या होगी कोएसिव फोर्स की, कम होने लगेगी। मुझे वीक होगी। हाँ वो तो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। तो विस्कस फोर्स कम हो जाएगा। हाँ, तो कोएसिव फोर्स डिक्रीजेस इन लिक्विड्स, विस्कोसिटी डिक्रीजेस। तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, इन एयर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बढ़ती है विस्कोसिटी। हाँ, क्यों, ये मॉलिक्यूलर इंटरचेंज बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल और ज्यादा तेजी से इंटरचेंज होने लग जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ रही है। मॉलिक्यूलर इंटरचेंज इंक्रीजेस, तो विस्कोसिटी इंक्रीजेस। हाँ जी, चलो आगे। हाँ सर। वेरी गुड, नेक्स्ट, और आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए अब एक पाइप में विस्कस फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो to flow with constant velocity, अगर आप चाहते हो कि ये फ्लूइड कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, ठीक है, तो वैसे तो चलेगा नहीं यार, क्योंकि इनके बीच में, लेयर्स के बीच में बहुत फ्रिक्शन है, तो इनकी स्पीड लगातार क्या होती जाएगी, आगे जाते जाते कम होती जाती।
और फाइनली रुक जाता है ये, हाँ है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लगातार प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये प्रेशर डिफरेंस नहीं हुआ तो फिर स्पीड कम होते होते रुक जाएगा। आपको यहां से प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ताकि विस्कस फोर्स को ओवरकम कर पाए। ठीक है, और किसी को याद है क्या फ्लो ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला? पाई आर की पावर 4/8 ईटा एल इंटू डेल्टा पी। पाई आर स्क्वायर इंटू वी मैक्स, ये हो गया। ये याद है लिक्विड का फ्लो क्या होता है, एरिया इंटू स्पीड, हाँ सर। सर है ना। तो ए इंटू स्पीड लिखा है, लेकिन अपॉन 2 आता है, विस्कस फ्लूइड है ना। तो ए वी बाई 2 है, ए इंटू वी मैक्स बाई 2। और जो वेलोसिटी मैक्सिमम आती है, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल लेयर्स मान के इंटीग्रेट करके आती है, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 ईटा एल। तो इसकी वैल्यू रख दें उसमें, तो कितना आता है ये, पाई आर की पावर 4 डेल्टा पी अपॉन 8 ईटा एल। और क्यू क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, यानी क्यू बेसिकली है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर एल क्या है सर? लंबाई, ठीक है। लेंथ ऑफ द पाइप। तो आर होता है ना उसमें जो 4 पाई ईटा आर वी लिखते हैं, जो रेडियस नहीं होता, क्या फोर्स लिखते हैं तो 4 पाई ईटा आर वी में आर यही होता है, लेंथ 4 पाई जितना ईटा चल आर रहा है। वी, ये कौन सा फोर्स? फोर्स होता है ना, 6 पाई और आता है, अच्छा 6 होता है, हाँ। और टर्मिनल वेलोसिटी वाला। वो तो अलग फोर्स है, वो स्टोक्स फोर्स है, वो अलग फोर्स है। अच्छा सर एक बार ये फिर से बता दीजिए, वी मैक्स आपने कैसे लिखा है? नहीं, ये तो इंटीग्रेट करके आया है सब, ये तो मैंने ठीक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। ठीक है। वी मैक्स होगा किसका, बीच वाली लेयर का। ठीक है, अब ये कौन सी इक्वेशन है, नाम पता है क्या किसी को इसका? आइसोली। हाँ, ये पॉइजनस इक्वेशन। ठीक है, तो ये बहुत पहले वैसे सिलेबस में नहीं है, बहुत पहले से उसको एनसीईआरटी से हटा दिया गया, बट फिर भी ये ध्यान रखो आप, है ना। इसका इंटीग्रेशन नहीं जा रहे डिटेल में। ठीक है, और फिर किसी एक्सिस से कुछ स्मॉल आर दूरी पे अगर आपको स्पीड निकालनी है, तो वो स्पीड का फॉर्मूला ये है, v इक्वल टू वी मैक्स 1 माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। देखो क्वाड्रेटिक है फंक्शन तो पैराबोलिक है। चले आगे। हाँ सर।
हाँ सर। डेल्टा पी हो गया P1 माइनस P2, है ना। और ये देखो ए विस्कस A इंटू वी मैक्स बाई 2 है, ये याद करना बहुत आसान है ना, कि नॉन विस्कस का क्या था A इंटू वी, ये विस्कस है A वी मैक्स बाई 2। चलो ठीक है, ध्यान रखना। फिर आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप एक सॉलिड को, मान लो सॉलिड मेटल की बॉल है, एक लिक्विड में ड्रॉप कर देते हो, ठीक है, तो अब इसका एफबीडी क्या होगा। अभी तक आप एफबीडी बनाते थे mg नीचे, बॉयंसी ऊपर, वो विस्कस फोर्स लग हाँ। Viscous. अब ये अगर विस्कस लिक्विड है, तो विस्कस लिक्विड है यानी फ्रिक्शन भी है ना बेसिकली, तो इस पे एक फ्रिक्शन का भी तो फोर्स आएगा ऊपर, विस्कस फोर्स। तो अब ये इसका एफबीडी हुआ, है ना। अब यहां पे ये जो विस्कस फोर्स है, ये डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो स्टोक्स ने पूरे कैलकुलेशन करके आपको विस्कस फोर्स का फॉर्मूला दिया 6 पाई आर ईटा वी, और वी क्या है, स्पीड, आर रेडियस, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, 6 पाई आर ईटा वी। सर हाँ कुछ रेनॉल्ड्स नंबर भी यहीं कहीं से रिलेटेड है क्या? हाँ हाँ, है ना। चले आगे। हाँ हाँ, तो ये किस शेप की बॉडी के लिए, ओनली फॉर, स्फेरिकल। हाँ, ओनली फॉर स्फेरिकल शेप, 6 पाई आर ईटा वी, ओनली फॉर स्फेरिकल शेप, ठीक है। हर शेप के लिए अलग अलग होगा फोर्स, स्फेरिकल के लिए 6 पाई आर ईटा वी। चलो आओ, तो इसकी वर्किंग करते हैं हम। अब mg नीचे, बॉयंसी ऊपर, विस्कोसिटी ऊपर, ठीक है, और एक्सीलरेशन मान लेते हैं नीचे, मेटल की बॉल है, mg ज्यादा है, तो mg माइनस बॉयंसी फोर्स माइनस विस्कस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो देखिए तो जरा क्या आ रहा है, mg माइनस बॉयंसी फोर्स क्या होगा, और विस्कस फोर्स क्या है, ये। तो अगर देखो तो mg कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स कितना होगा, पूरा वॉल्यूम। पूरा वॉल्यूम, हाँ 4/3 4/3। पाई क्यूब। डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, k1 माइनस k2v इक्वल टू एक्सीलरेशन, हाँ सर। है ना। हाँ। देख सकता हूं, ये एक्सीलरेशन स्पीड पे डिपेंडेंट हो गया, ये जो विस्कस फोर्स है स्पीड पे डिपेंडेंट है, एयर रेजिस्टेंस भी स्पीड पे डिपेंडेंट है, स्पीड पे डिपेंडेंट फोर्स है ये, ठीक है। चलो, और इनिशियल वेलोसिटी को आप 0 मानो, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो तो जरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ।
सर k1/k2 1 minus a की पावर minus k2t. हाँ सर। ये आ रहा है, देखो सब। हाँ आ गया सबका? यस सर, आ गया। यस सर। k1 minus k2v इक्वल टू dv by dt, इधर उधर ले जाओ, इंटीग्रेट करो, dt इक्वल टू dv अपॉन k1 minus k2v, इंटीग्रेट करेंगे, t इक्वल टू ln में आएगा k1 minus k2v अपॉन माइनस k2, तो माइनस k2 t इक्वल टू ln, लिमिट 0 से v, तो k1 माइनस k2v अपॉन k1 आ जाएगा, है ना? हाँ सर। फिर एंटी लॉग लेंगे तो e की पावर माइनस k2t इक्वल टू k1 माइनस k2v अपॉन k1, इधर उधर ले जाओगे तो v आ जाएगा k1 अपॉन k2 1 माइनस e की पावर माइनस k2t। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो यानी पानी के ऊपर मेटल बॉल को रखा और रिलीज कर दिया। ठीक है, आ जाओ। तो ये ग्राफ कैसा होता है इसका? ऐसा ग्राफ, ये मतलब टाइम इनफाइनाइट रखेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोल रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी। चलें आगे। सर एक मिनट। ठीक है सर। सर मेरे अनम्यूट करने पे आवाज आ रही है क्या? अरे नहीं अनम्यूट नहीं, करके बोलोगे मेरी तो आवाज आवाज आएगी ना। अरे नहीं, वो कुछ और बज रहा है साथ में। ठीक है नहीं नहीं आ रही, नहीं आ रही। चलो मोशन को एक्सप्लेन कीजिए। पानी में कैसा मोशन हो, विस्कस पानी में? स्पीड बढ़ने का रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, स्पीड इंक्रीज हो रही है बट रेट ऑफ स्पीड इंक्रीज कम होता जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। and after a long time v constant, acceleration 0। चलो जल्दी से टाइम इंफिनिटी रखो तो बताओ कितनी आ रही है?
K1/K2। K1/K2। सही। तो जब मतलब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी क्या फिर? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी फिर। उसके बाद विस्कस फोर्स लगना बंद हो जाएगा? नहीं नहीं, मतलब विस्कस फोर्स और फ्रेंड का जो एडिशन है वो mg के बराबर हो जाएगा। हाँ ये तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है ना बेटा, तो वेलोसिटी है तो विस्कस फोर्स है, ठीक है, तो बॉयंसी भी है विस्कस भी है, लेकिन इन दोनों का सम mg के बराबर आ गया, ठीक है। अब बताओ अब क्या होगा, mg तो बदलता नहीं है, बॉयंसी भी नहीं बदलता है, और विस्कस फोर्स स्पीड पे डिपेंडेंट है, स्पीड कांस्टेंट हो गई तो ये भी फिक्स हो गया, तो इन दोनों का सम इसके बराबर आ गया हमेशा के लिए फिर। ये सर ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया हमेशा के लिए और तो जाते स्पीड आएगा। हमेशा के लिए कांस्टेंट हो गई। हाँ तेजस। जाते आएगा। जाते जाएगा। वो तो मेटल की बॉल है, जाती ही जाएगी, मतलब डेंसिटी ज्यादा है पानी की डेंसिटी से, तो वो तो जाती ही जाएगी। ठीक है, आइए यहाँ पे हम सीखे टर्मिनल वेलोसिटी ना कब आती है, एक तो हम सीखे टाइम इंफिनिटी पे आएगी, दूसरी हम सीखे जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तब आएगी। ठीक है, तो एट टर्मिनल स्पीड एक्सीलरेशन जीरो कैसे, इन दोनों का सम इसके बराबर, तो बॉयंसी प्लस विस्कस इज इक्वल टू mg, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड को आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फुल के बराबर मान सकते हो, पूरा ही डूबा हुआ है, यानी 4/3 पायर क्यूब, हाँ ठीक है। तो मैं जब वैल्यूज रखूंगा तो बॉयंसी की जगह ये रखू क्या, विस्कस, और mg की जगह ये हाँ सर। है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं तो स्पीड आती है 2/9 r² g ईटा रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड, ये टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला है। चलूं आगे। हाँ सर। सर सर ये भी सर, जब अपन कोई कम डेंसिटी वाला पार्टिकल अगर अपन सबसे नीचे ले जाएं और वहां से छोड़े तब भी सारी ये चीजें होंगी क्या? कम डेंसिटी वाला पार्टिकल है अगर, ऐसा मतलब जो ऊपर जाने की टेंडेंसी रखता हो, मतलब ऐसे कुछ प्लास्टिक बॉल जैसे सबसे नीचे ले गए अपन टैंक के और हाँ उसको छोड़ दिया अपन ने, हाँ, तो उसमें भी सारे ऐसे केसेस बनेंगे, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी आएगी सर? अभी बना लेते हैं उसके केस बना लेते हैं। पहले ये वाला एक बार याद कर लो जल्दी से फॉर्मूला, 2/9 r² g ईटा रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। इसमें लिक्विड क्या है, बाहर वाला मीडियम, सॉलिड क्या है, जो बॉल है, जो ड्रॉप है वो नीचे गिर रही है, ईटा क्या है, बाहर वाले मीडियम की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब टर्मिनल स्पीड ना कहीं भी आ सकती,
जरूरी नहीं सिर्फ इसी केस में है, कहीं भी आ सकती। तो दो चीजें याद रखनी, टाइम का फंक्शन हो तो टाइम इनफाइनाइट पे आती, एक्सीलरेशन का फंक्शन हो या एक्सीलरेशन निकाल के करें तो एक्सीलरेशन 0 पे आएगी। सिंपल एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है। एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है इस पे, डब्बा है जमीन पे चल रहा है, उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे 50 न्यूटन, फ्रिक्शन है 10 न्यूटन। एक और रेजिस्टिव फोर्स है इस पे हवा के कारण 15 V, V is the speed, find terminal velocity. एट बाय थ्री 8/3, yes, सर हाँ यस सर 8/3 करेक्ट है ना। बैलेंस करना पड़ेगा आपको, तो स्पीड आ जाएगी 8/3, ये टर्मिनल स्पीड आ गई। ठीक है, कहीं भी आ सकती। चलो एक सवाल है ये, टर्मिनल स्पीड बताओ। 5 फाइव टाइम इंफिनिटी में 5, ठीक है। तो टाइम का फंक्शन हो तो टाइम इंफिनिटी लेना है, फोर्स वगैरह दिए हो तो एक्सीलरेशन 0 पे लेना है। ठीक है, हटा दूं? हाँ सर हाँ यस सर ठीक है, तो देखो ना, मतलब कई मामले में तो अच्छी बात है कि विस्कस फोर्स है, विस्कोसिटी है, टर्मिनल स्पीड का फंडा है। जैसे सिंपल बारिश की बात कर लो, ठीक है। मान लो ऊपर से पानी की ड्रॉप रिलीज होती है अगर, ठीक है, तो क्लाउड की ऊंचाई मान लो 4000 मीटर, तो नीचे अगर गिरता तो √2gh स्पीड से गिरता, तो ये स्पीड आ गई √80,000। तो ये तो भयंकर बड़ी स्पीड आ गई, मतलब इतनी स्पीड से बारिश होती तो कुछ, मतलब अपन भाई बारिश में गए और मर गए ऐसे हो जाता, ठीक है। सर ये क्वेश्चन देवनाम से पूछा था ना एक बार। देव ने, हाँ हो सकता है, हाँ 11वें में, हाँ करेक्ट करेक्ट, सही बात है। तो अच्छी बात है कि टर्मिनल वेलोसिटी है, तो पानी की ड्रॉप गिरते गिरते यहीं पे कहीं टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती और फिर उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से ही गिरती, है ना। तो इसीलिए इतनी स्पीड हो नहीं पाती, कांस्टेंट ही हो जाती थोड़े टाइम बाद चल के स्पीड, टर्मिनल स्पीड। ठीक है, आ जाओ फिर नेक्स्ट। इस केस में टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ सर 2/9 रो सॉलिड बाय एयर। सर सॉलिड में लिक्विड आएगा और वो रो लिक्विड में एयर आ जाएगी डेंसिटी ऑफ। हाँ, यहाँ पे वाटर ड्रॉप की डेंसिटी लिखनी पड़ेगी और यहाँ पे मीडियम की यानी एयर की डेंसिटी लिखनी पड़ेगी। और ईटा किसका? एयर का मीडियम एयर, का। हाँ एयर। ठीक है, चलो आगे। हाँ सर चलो
ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब इसी पे देखो एक सवाल आपने देखा होगा ना कि टर्मिनल स्पीड यहाँ पे देखो अगर आप तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा ऑफ लिक्विड है। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतनी कम टर्मिनल स्पीड। रो सॉलिड माइनस जितना डेंसिटी का डिफरेंस ज्यादा उतनी ज्यादा टर्मिनल स्पीड। तो एक आर रेडियस की वाटर ड्रॉप है, एयर में फॉल हो रही है, इसकी टर्मिनल स्पीड है v नॉट। ऐसी दोनों आर रेडियस की ड्रॉप है, ठीक है। जब ये कोलैस होके एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी तो नई टर्मिनल स्पीड बताओ। करो। जब ये दोनों कोलैस होके एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगे तो नई बड़ी ड्रॉप की टर्मिनल स्पीड क्या होगी? 2v0। हाँ यही तो यार हर्षित, आर और आर बन के 2r हो जाएगा क्या? नहीं, 2 की सर, पावर एक 1/3 नहीं सर, r। वो वॉल्यूम कर से मास कंजर्व हाँ। करेंगे। अच्छा, करो, स्क्वायर करो। करना है ना, तो 2 की पावर 2/3 v0। हाँ करेक्ट। वो क्यूब कर दिया। जल्दी करो, जल्दी करो। सर 2 मिलके एक हो रही है, बहुत सारी मिल रही है। 2 मिल रही है बस। ये सर 2 की पावर 2 है ना? हाँ सर। हम्म। आ जाओ। तो नई टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी 2 की पावर 2/3 v नॉट, है ना। वॉल्यूम कंजर्वेशन करके जो नया रेडियस आता है वो ये आता है। ऐसे। तो ये नई टर्मिनल वेलोसिटी हो। आज आगे चलते हैं। डन। हाँ सर। आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ भाई पूर्वांश, क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ नहीं बोल रहे। अरे नहीं अच्छा तो सर, बोलो। हाँ वो सर, कोई बॉल अपने नीचे से करी है तो ऊपर जा रही है सर, बहुत कम डेंसिटी हाँ वाली है। मतलब कम तो उसकी डेंसिटी वाली बॉल उसकी नीचे से छोड़ दी है ना। हाँ, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आएगी सर, ऊपर जाते समय बीच में। तो उसमें बॉयंसी फोर्स ऊपर आ गया, mg नीचे आ गया। ठीक है, अब बॉयंसी फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, एक्सीलरेशन होगा क्या उसका? हाँ सर, ऊपर होगा एक्सीलरेशन। बिल्कुल सही बात है, ऊपर एक्सीलरेशन होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी। तो विस्कस फोर्स किधर लगेगा? नीचे। हाँ, तो विस्कस फोर्स नीचे लगेगा। तो देखो तो बच्चों, करो तो जरा, इसमें होगी क्या टर्मिनल वेलोसिटी? उन्होंने क्या पूछा? नेट अनस्टेबल था सर। इसमें रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ लिक्विड की जगह उल्टा आ जाएगा, माइनस वो आ करेक्ट, वेरी गुड संदीप। तो हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी होगी इसमें, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे?
फोर्स जब बैलेंस करोगे तो mg प्लस विस्कस इक्वल टू बॉयंसी करोगे ना, तो वैल्यू डालोगे तो टर्मिनल स्पीड यही आएगी। बस ये डेंसिटी बड़ी में से छोटी माइनस होगी, रो लिक्विड माइनस रो सॉलिड आ जाएगा। समझ गए? यस सर। करेक्ट। डन। चलो आगे। जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को पूछो। तो ये रहा सिंपल टॉपिक है विस्कोसिटी। हम नेक्स्ट आ रहे हैं सरफेस टेंशन पे। सर वो रेनॉल्ड्स नंबर, हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर लिख लो। ठीक है, क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर? वो टर्बिड है, नहीं, उसका फ्लो बताता है कैसा करेक्ट। फ्लो। ठीक है, डिसाइड करेगा कि लेमिनार फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 से छोटा है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से बड़ा है तो टर्बुलेंट फ्लो। अगर 1000 और 2000 के बीच में तो अनस्टेडी है। ठीक है, आ जाओ। और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या है? बोलते हैं इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ये आता है डेंसिटी इंटू स्पीड इंटू डी अपॉन ईटा। ठीक है, डी है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल, लेटरल डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल। सर इंटीरियल फोर्स क्या लिखा है मैंने? इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। सॉरी, मतलब पाइप की डायमेंशन हो गई डी, और वी स्पीड है, रो डेंसिटी है। सॉरी, तो स्पीड जब आप बढ़ाओगे तो फ्लो किस तरफ जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी? टर्बुलेंट। टर्बुलेंट की तरफ जाने की स्पीड बढ़ेगी। ये होता ही भी नहीं यार, अपन रियल लाइफ में भी देखते हैं, नल से पानी आप बहुत कम स्पीड में बहाओ तो नल से पानी का स्टेडी फ्लो लगेगा, मतलब आपको हाथ लगाने में मजा आएगा। और जब आप स्पीड बहुत तेज कर दो तो आप उससे हाथ लगाने से दूर भागोगे, है ना? ठीक है, तो बताओ रेनॉल्ड्स नंबर कम कब होगा? लो डेंसिटी। जब वेलोसिटी ज्यादा होगी। नहीं, कम करना है, लेमिनार फ्लो करना है। विस्कोसिटी ज्यादा होगी। विस्कोसिटी ज्यादा और स्पीड कम। कम। हाँ, तो इफ
लो डेंसिटी लिक्विड है, विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब देखो पूर्वांश, यहाँ पे देखो डेंसिटी कम है लेकिन विस्कोसिटी ज्यादा है। हाँ सर। ठीक है, तो मोर टेंडेंसी ऑफ लेमिनार फ्लो। ठीक सर है, आपने विस्कस फोर्स के अपॉन में कौन सा फोर्स लिखा है? इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स लिखा है। विस्कस फोर्स तो खुद अपॉन में, उसके अपॉन में थोड़ी कुछ लिखा है। आ जाओ। और स्पीड at which transition from laminar to turbulent takes place, तो बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। ये चले आगे। तो ऊपर सर कर ये दीजिए। ट्रांजिशन कौन से रिनॉल्ड्स नंबर पे होगा? वो तो डिपेंड होगा, दिया रहना चाहिए। मतलब 1000 से 2000 के बीच में। हाँ, 1000 से 2000 के बीच में। चले आगे, लिख लिया पूरा? ऐसा लिख लिया। चलो, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बताओ क्या है? सब फ्लूइड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होता है उसका फोर्स। कौन सा फोर्स है वो? वो एडिसिव। हाँ, एडिशन। मतलब बच्चों अब सरफेस टेंशन में ना थोड़ी कहानी अलग है। ठीक है, फ्लूइड्स में अभी तक आप जो कहानी पढ़ते थे उसमें सारी कहानी का जवाब कहीं ना कहीं प्रेशर से रिलेटेड था। बुओयेंसी फोर्स क्यों लग रहा है? प्रेशर डिफरेंस के कारण। ये क्यों हो रहा है? प्रेशर के कारण। ये वो ऐसा था बस। सरफेस टेंशन में आपको प्रेशर नहीं सोचना है, आपको एडेसिव कोहेसिव फोर्स सोचना। सरफेस टेंशन में आपको ये वाले फोर्सेस सोचने हैं, है ना? सारे रीजन इन्हीं फोर्सेस के कारण। चलो, कैपिलरी राइज है, रीजन बताओ कि कैपिलरी में पानी तो ऊपर उसमें राइज एडिसिव जाता है। फोर्स ज्यादा हो जाता है कोहेसिव से। ये बात कि ग्लास का एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो ग्लास के ये मॉलिक्यूल्स पानी को ऊपर खींचेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को सारी बातें किस पे बात करनी है? एडेसिव और कोहेसिव की बातें करनी है। ठीक है, एडेसिव मतलब दो अलग पार्टिकल के बीच अलग का अलग अटैक। मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। हाँ, ठीक है। ये अब होता क्या है, सही बात है, सरफेस पे अलग फिनोमिना है थोड़ा सा। ये बीच का मॉलिक्यूल है कोई पानी के अंदर, इसको आसपास वाले कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? कोहेसिव। कोहेसिव। हाँ, ठीक है। अगर प्रेशर का फोर्स सोचा तो उल्टी उल्टी सोच बन जाएगी इस चैप्टर की। ये चैप्टर सिर्फ कोहेसिव एडेसिव से ही सोचना है बस। तो कोहेसिव यानी अट्रैक्शन, तो ये इधर इस पे सब तरफ से अट्रैक्शन है, तो नेट अट्रैक्शन क्या हो गया?
0. जीरो। लेकिन अगर मैं सरफेस वाला मॉलिक्यूल देखूं, तो ऐसे अट्रैक्टेड है, तो इस पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स 0 है क्या? नहीं नहीं, नीचे की तरफ। यानी सरफेस के हर मॉलिक्यूल पे एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स है नीचे की तरफ। तो पूरी सरफेस में एक स्ट्रेस है, टेंशन है, वो ये सरफेस टेंशन। ठीक है, और इस टेंशन के कारण सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स अपना एरिया कम करना चाहते हैं। ठीक है, आइए लिखिए, इट इज प्रॉपर्टी of liquid due to which surface tries to have minimum surface area, and the surface behaves as stretched membrane. ठीक है, सरफेस एक ट्रैम्पोलिन की तरह बिहेव करती है। चले आगे, हाँ सर. अब देखो, पहले तो यहाँ पे ना थिन फिल्म की बात होगी, सोप बबल की बात होगी, एयर बबल की बात होगी। जरा इनका मतलब बताओ तो। थिन फिल्म में एक ही साइड होता है, एक ही एरिया लेते हैं. गलत। सर दोनों लेते हैं सर। वो मैं दोनों ले. फिल्म में दोनों लेते हैं, पहले तो मतलब बताओ भाई, थिन फिल्म मतलब क्या होगा? मतलब ऐसा जिसकी दोनों तरफ सर एक लिक्विड से ही लेयर हो, मतलब लिक्विड की लेयर हो दोनों साइड, ऊपर और नीचे। पता नहीं क्या बोल रहे हो, थिन फिल्म का मतलब बताओ। सर सर जिसके दोनों साइड फ्री सरफेस हो और पतली वाटर लिक्विड की वो हो। परत, एक पतली पानी की परत कैसे बनेगी? सो जैसे अपन कोई थ्रेड ले, उस पे सोप बबल छोड़ दे, तो वो मतलब एक थिन फिल्म बना तो लेता है उस पे, थ्रेड पे। सर एक स्क्वायर फ्रेम में बबल वाला लिक्विड डाल दे तो। सही बात है, सही बात है। वो बचपन में उड़ाते थे ना, वो बबल बनाने वाला। आजकल तो गन आ गई है, प्रेस करो उससे सोप बबल निकलते हैं। पुराना एक होता था, वायर फ्रेम होती थी, उसको आप डिटर्जेंट वाले लिक्विड में डालते थे, हाँ, उसे आप फूक बाहर मारते निकालते मतलब थे। फूका निकालता था। हाँ हाँ, हाँ, है ना? सोप बबल। तो वायर फ्रेम पे ना एक लिक्विड की परत चिपक जाती थी। ठीक है, कभी आपने ऐसे नहाते टाइम किया है? आपने ऐसे पानी, झाग वाले पानी में ऐसे हाथ डाला और ऐसे हाथ ऐसे बाहर और दूर निकाला, दूर तो हाथ करते के हैं, बीच में हाँ एक सर। पतली सी परत बन जाती है। जो यस छोटे सर, छोटे देखा गैप्स है। होते हैं, उसमें पानी की एक पतली परत बन जाती है। यस सर। है ना? आप ऐसे भी कर सकते हो, रियल लाइफ, ये डिटर्जेंट वाला पानी लो, उसको उसको हाथ में आप फिर एकदम पतली पतली परत बना दो, या फिर एक वायर फ्रेम डालो, या फिर कोई भी ऐसी चीज डालो जहां पे आपको एक सेक्शन मिले, उस सेक्शन में आपको एक पानी की परत मिल जाएगी, वो है थिन फिल्म। ठीक है, सोप बबल मतलब तो उसमें सोप का फूक मार बबल. देंगे तो बबल बन जाता है, उसको सोप बबल बोलते हैं। हाँ, सर तो वो क्या है? सर थिन फिल्म का स्फेरिकल फॉर्म। हाँ, वेरी गुड। थिन फिल्म का स्फेरिकल फॉर्म, ये सोप बबल है।
ये अंदर हवा है, बाहर हवा है, ये बीच में सोप वाटर है, ठीक है, ये सोप बबल का पानी है, अंदर हवा बाहर हवा। एयर बबल मतलब एक लेयर होती है बबल, उसमें वो बुलबुले छूटते हैं पानी के अंदर, वैसे हाँ पानी के अंदर जो होते हैं, करेक्ट करेक्ट, या कोल्ड बुलबुले ड्रिंक भी जो छूटते हैं, होते उसमें हवा, उसके अंदर हवा भरी होती है, हाँ एक लेयर, एक ही चीज रहती है। हाँ, यानी जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोल्ड ड्रिंक के बबल्स भी एयर बबल बोल सकते हो, अंदर हवा है और बाहर लिक्विड है, ये होता है एयर बबल। बस, तो सही बात है, इसमें एक ही फ्री सरफेस है और इसमें दो फ्री सरफेस। परफेक्ट, चलो फिर इसके आगे अपन नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में सरफेस टेंशन को खत्म करके अपन ऑप्टिक्स चालू करेंगे। हाँ सर। चलो ठीक है, ओके बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।